सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, इस सुबह के समय में बड़ी दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु हमारी आंखें प्रभु परमेश्वर पिता आशा से आपको निहारती हैं। आज 23 तारीख HM1840 चर्च की श्रृंखला प्रार्थना में प्रभु परमेश्वर पिता आप हर एक पार्टिसिपेंट की सहायता करिएगा। प्रभु हमें आपने मौका दिया है प्रभु परमेश्वर पिता एज ए चर्च एक मंडली इकट्ठा आकर पिता परमेश्वर अपने प्रियजनों के लिए, मंडली के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने गांव के लिए, देश के लिए प्रार्थना करें, विश्व के लिए प्रार्थना करें। खुदा बाप, इस धरती पर का दुख भारी होता चला जा रहा है प्रभु, और पिता हमारी कल्पना से परे है प्रभु। कितने परिवार आक्रोश करते हैं प्रभु जी, कितने प्रभु परिवार दुख में हैं। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी कि आपकी कृपा की नज़र हम पर होने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, जैसे दाऊद कहता है, मैं क्यों मेरे शत्रु के हाथ में पड़ूं, क्योंकि मेरे शत्रु के हाथ में पड़ने के बजाय और महामारी से जूझने के बजाय मैं तेरे हाथ में आना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु वो जानता है कि तू करुणा निधान दया करने वाला, विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। परिस्थितियाँ बदल जाते लेकिन तेरा स्वभाव नहीं बदलता, और तू सदैव पिता परमेश्वर अनुग्रह ही करता है प्रभु। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, दया करो, आपके लोगों पर दया करो प्रभु जी, इस धरती पर दया करो दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, इससे हम प्रार्थना करते हैं। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, तेरे लोगों के आक्रोश को आप सुनिएगा। हे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं क्योंकि आक्रोश सुनकर पिता परमेश्वर आप दौड़ के आते हैं। आप आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर हैं, आप दुखों को दूर करने वाले पिता है प्रभु, आप प्रेमी पिता है प्रभु। आपसे दूजा कोई नहीं कि जो हमें बखूबी जानता है प्रभु, हमारी अशक्तताओं को जानता है, हमारे दुखों को जानता है प्रभु जी। हे खुदा बाप, हमारी प्रार्थना है आपकी तरफ प्रभु जी कि जब इस श्रृंखला प्रार्थना में हर कोई पिता परमेश्वर दुहाई दे रहा है प्रभु जी, हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा की सामर्थ्य को भेज, ताकि प्रभु जी तेरा आत्मा हमें सिखाए कि हम कैसे प्रार्थना करें। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, हमारे अपराधों को तो क्षमा कर, इस धरती के अपराध को तो क्षमा कर प्रभु जी, और इस धरती पर से ये आक्रोश को तो मिटा दे, दूर कर प्रभु, नष्ट कर, क्योंकि ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं प्रभु जी। हमारी यंत्रणाएं है पिता परमेश्वर, व्यवस्थापन है पिता परमेश्वर, लेकिन मानवीय संसाधन बहुत सारे पिता परमेश्वर कम होते जा रहे हैं, अधूरे हैं प्रभु परमेश्वर पिता। और पिता परमेश्वर, तेरे क्रोध के सामने कौन टिक पाएगा। अतः परमेश्वर, हम आपसे दुहाई देते हैं प्रभु जी कि ना हमारी अकल, हमारी ताकत से प्रभु जी, ना हमारी शक्ति से, लेकिन तेरी आत्मा से कार्य पूरा होता है प्रभु। अतः परमेश्वर, तेरी आत्मा को भेज, एक नया मस्सा इस धरती के लिए भेज प्रभु जी। इस धरती पर पिता परमेश्वर प्रार्थना करते कि तेरे बेटे यीशु के लहू से पिता परमेश्वर, ओ मेरे खुदा बाप, तू हमारी ओर देखना प्रभु जी मसीह के द्वारा, और हमें दया कर प्रभु जी, हम पर दया कर प्रभु परमेश्वर पिता। जो डॉक्टर नर्सेस है प्रभु जी, ऐसे स्थिति में प्रभु हर कोई अपना कार्य पिता परमेश्वर बखूबी निभाएं, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। फिर भी पिता परमेश्वर, आप जानते हैं हर एक के मन को, हर एक की भावनाओं को पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर प्रयास करने वाले हर एक हाथ पिता परमेश्वर कम होते जा रहे हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, इन दिनों में तेरे लोगों को पिता परमेश्वर, हे मेरे खुदा बाप, तेरे ओर फिरने के लिए तू सहायता कर। तू ने जो समय दिया है ओ प्रभु परमेश्वर पिता, कि हर कोई घुटना तेरे आगे ठीक जाए। ओ मेरे पिता परमेश्वर, तूने हमारे हड्डियों को तोड़ा है प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, अब नहीं सहन होता
तेरे पिता परमेश्वर, तेरे लोगों के आक्रोश को आप देखिएगा, तेरे लोगों को दुखों को तू देख प्रभु जी, और इस धरती पर के सारे रोगों को दूर कर। हमारी पिता परमेश्वर स्टेट को, हर एक स्टेट को पिता परमेश्वर, जहाँ महामारी बहुतायत से फैली हुई है प्रभु जी, ओ मेरे खुदा बाप, हमारी प्रार्थना है तो सरकारी यंत्रणाओं को सहायता कर प्रभु जी। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, ऐसे परिस्थितियों में भी जो स्वार्थपन से आगे बढ़ रहे प्रभु जी और पैसे के मोह जाल में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों को भी पिता परमेश्वर तू ताकि देना प्रभु, और उन्हें भी पिता परमेश्वर उनके अंतकरण को दया से भर दे कि हर कोई मरीज को पिता परमेश्वर बखूबी देखे और उनके साथ खिलवाड़ न करे, वरन पिता परमेश्वर उनकी सहायता करें। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हमारे मंडली के लिए, मंडली के जो प्रभावित परिवार है प्रभु परमेश्वर पिता, महामारी से और अन्य बीमारियों में से पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि हर एक को नाम बनाम पिता परमेश्वर तू छू ले। ओ मेरे खुदा बाप, तेरे लोगों की प्रार्थनाएं, तेरे लोगों की दुआएं आज पिता परमेश्वर इस चैन प्रार्थना में पिता परमेश्वर तू आपके मंडली के साथ बना रहे प्रभु, तेरी आत्मा के साथ बना रहे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के साथ बना रहे। ओ मेरे खुदा बाप, हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर ग्रहणीय हो प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हमारी सहायता कर खुदा बाप, हम पर दया कर खुदा बाप, हम पर दया कर प्रभु जी, और तेरे अनुग्रह से तू हमें आगे सुरक्षा दे प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हर एक परिवार में तू दया कर प्रभु परमेश्वर पिता, हर एक रोगियों पर पिता परमेश्वर तू दया कर, इसे हम प्रार्थना करते हैं। ओ तेरे मंडली को पिता परमेश्वर विश्वास में स्थिर कर प्रभु जी। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, जो आपकी ओर फिरने का मौका मिला है प्रभु, उससे पिता परमेश्वर कोई न गवाए, वरन पिता परमेश्वर हर एक के लिए प्रार्थना करे, सहायता करे। ओ मेरे पिता परमेश्वर, तेरी सद्भावना हर एक के हृदय में जागृत कर प्रभु, तेरे प्रेम हर एक के हृदय में तो जागृत कर, इससे हम प्रार्थना करते हैं। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हमें धर्म प्रांत के लिए, धर्म प्रांत के सारे मंडलियों के लिए प्रभु, पासवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो नियोजन वो कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जो मंडली नियोजन कर रहे हैं, जो पास्टर कमेटी नियोजन कर रहे हैं प्रभु जी, उसमें तेरी आत्मा की सामर्थ्य को भेज। हमारे सम्मान्य बिशप साहब के लिए भी हम आपको दुहाई देते हैं प्रभु, जो प्रार्थना करते हैं उनकी भी तू सुरक्षा कर प्रभु जी। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, कई सेविका प्रभावित हैं, कई सेवकों ने अपने प्राण को खो दिया है प्रभु परमेश्वर पिता, कई परिवार आक्रोश में है, कई मंडलियां दुख में है पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा बाप, हम प्रार्थना करते हैं तो हम पर दया कर, तेरे सेवकों पर दया कर प्रभु जी, तेरे सेवकों पर दया कर प्रभु, ऐसी हमारी प्रार्थना है। इस देश के पंतप्रधान, राष्ट्रपति, सारे केंद्रीय मंत्रिमंडल, राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री पिता परमेश्वर, राज्य मंडल हर एक, और पिता हर एक शहर के कलेक्टर्स और पिता परमेश्वर और शासन अधिकारी, ओ मेरे खुदा बाप, हर एक कर्मचारी के लिए कि जिन पर ये जिम्मेदारी है प्रभु जी, एक नैतिक जिम्मेदारी है खुदा बाप कि अपने नगर की वो रक्षा करें। हमारी प्रार्थना है खुदा बाप कि हर एक की तू सहायता कर, हर एक को तू बल दे, हर एक की आंखों को खोलना प्रभु जी, हर एक के मन को तू खोल प्रभु परमेश्वर पिता, और दया से उन्हें तू भर देना प्रभु जी। ओ मेरे पिता, हमारी प्रार्थना है कि हर कोई पिता परमेश्वर अपना काम जिम्मेदारी के साथ करें प्रभु परमेश्वर पिता, इकट्ठा आकर प्रभु परमेश्वर पिता इस कार्य को पूरा करने के लिए सहायता कर, क्योंकि जब जब पिता परमेश्वर तेरे लोग इकट्ठा आते हैं, बड़ा कार्य होता है प्रभु। अतः हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, हर एक घुटना तो आशीषित करके जो तेरे सामने चिपता है प्रभु। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हर एक दुहाई को तू कबूल कर, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हमारे मंडली पर दया कर प्रभु जी, हमारे मंडली के बुजुर्गों पर दया कर, हमारे मंडली के जवानों पर दया कर प्रभु जी, हमारे मंडली पर तू दया करके प्रभु जी, पास्टर कमेटी और सदस्यों पर पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह बरसावे प्रभु जी, और जो जिम्मेदारी उन्होंने हाथ में ली है प्रभु, उसे पूरा करने के लिए आप हर एक की तू सहायता कर, हर एक की तू सहायता कर, तेरी आत्मा से कार्य पूरा होने पाए प्रभु। ओ मेरे खुदा बाप, तेरे मंडली में, तेरे राज्य में, तेरे देश में पिता परमेश्वर,
इस धरती पर तो आनंद लेकर आ प्रभु। जो हमने खोया है पिता परमेश्वर वो आप हमें वापस दे। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हमने आनंद चैन को खोया है प्रभु जी। हमने एक दूसरे के विश्वास को खोया है प्रभु जी। हर कोई एक दूसरे से अलग, हर एक कोई अपने घर में बंद पिता परमेश्वर। ऐसे स्थिति में पिता परमेश्वर क्या करे न क्या न। हे खुदा बाप, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी हर एक बच्चों के लिए प्रभु जी, जो ऐसी परिस्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं प्रभु। छोटे छोटे बच्चे हैं पिता परमेश्वर, अस्पतालों में, घरों में, हर एक की तो रक्षा कर प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हे खुदा बाप, हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। मान महिमा गौरव हम आपको ही देते हैं प्रभु जी। और आगे का समय हम आपके हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता यीशु के नाम में करते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रियो, यह समय है कि हम सब आराधना और स्तुति करें उस जीवते खुदावन के लिए। एक साथ मिलकर बड़े आनंद के साथ उसको महिमा दे, आदर दे और धन्यवाद का बलि चढ़ाए। भजन का लिखने वाला कहता है, यहोवा की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामत से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो और अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। हाँ प्रियो, क्यों ना हम उसके पराक्रम के कामों का वर्णन करें और इस गीत को गाए। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। हाँ, वही है परमेश्वर जीवता खुदावन, जो हमें रोगों से चंगाई देता है, जो हमें पापों से क्षमा देता है। आइए हम सब इस गीत को गाए मिलकर, परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। इस समय हम और एक गीत को गाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद की बलि चढ़ाएंगे, क्योंकि भजन का लिखने वाला भजन संहिता 50 और 23वें वचन में कहता है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। तो प्रियो, यह समय है कि हम धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाएं, क्योंकि वह भला परमेश्वर है, वह अच्छा परमेश्वर है। इस समय इस
भयानक महामारी के समय वही एक जीवता खुदावंद है जो हम सबको बचाता है, जो हमारी सुधि लेता है, हमारे आंसुओं को पोंछता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनता है। तो क्यों ना हम बड़े आनंद के साथ उसे धन्यवाद की बलि को चढ़ाए और उससे कहे, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा, मैं जय ज़रूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में
परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय वचन 21 में, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हाँ, हम इस गीत को गाए प्रियो, बड़ी आत्मीयता के साथ, नम्रता के साथ और बड़े आनंद के साथ, और उससे कहे परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना ये जीवन अधूरा है। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। परमेश्वर मेरा महान है, उसके
आइए इस समय हम आराधना में जाए, अपनी आंखों को बंद करें और बड़ी आत्मीयता और नम्रता के साथ अपने परमेश्वर के यहोवा के समक्ष घुटनों पर आए और उससे कहे, क्योंकि प्रियो यह वह पवित्र समय है जबकि हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। अपने पापों की क्षमा याचना के लिए प्रार्थना करें, हृदय से क्षमा मांगे और जब हम घुटनों पर आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर, तब वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें क्षमा करता है। आइए प्रियो, हम सब एक मन और एक चित्त होकर उसके समक्ष अपने आप को नम्र करें और घुटनों पर आ जाए और उससे कहे, और हम सब मिलकर इस गीत को गाए, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा।
प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं अजीज़ों हमारी इस कलीसिया के लिए, जिस कलीसिया ने परमेश्वर के राज्य के लिए और उसके लोगों के लिए जो बोझ उठाया कि आज जब हमने अपने अपने घरों में उपवास और प्रार्थना की, हमारे कलीसिया के सदस्यों के लिए और भी जितने परमेश्वर के लोग हैं उनके, जो इस संसार में पाए जाते हैं उनके लिए और अन्य राष्ट्रों के लिए, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि ऐसी एक कलीसिया जिसे बोझ है, प्रार्थना का पैशन है, उपवास प्रार्थना का एक ज़ील है, हम उनके लिए धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम इन तमाम बातों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें और हम विश्वास करें कि परमेश्वर ने हमारे तमाम उपवास और प्रार्थना को ग्रहण किया है। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र और अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। हम धन्यवाद देते पिता हमारे कलीसिया के लिए और उन तमाम लोगों के लिए प्रभु, जिन्होंने बोझ के साथ आज उपवास रखकर प्रार्थना की, आपके पाक हुज़ूरी में आए और पिता परमेश्वर आपके सेवक, दास, विश्वासी लोगों के लिए मध्यस्थ बनकर प्रभु वे खड़े रहे। हम उनके जीवन के लिए, उनके त्याग के लिए और उस आत्मिक बोझ के लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता। मैं यही प्रार्थना करता प्रभु, जिन जिन परिवारों ने मध्यस्थी की प्रार्थना में सहभाग लिया, उपवास प्रार्थना के साथ प्रभु दिन भर अलग अलग समय में प्रार्थना की प्रभु, उन तमाम लोगों को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ और बाइबल की हर आशीषों को उनके जीवन में मैं रिलीज़ करता पिता। प्रार्थना करता प्रभु, उसका प्रतिफल हम विश्वास करते कि आप आने वाले दिनों में बहुतायत से उन्हें देंगे और हम सब लोग मिलकर एक आत्मा, एक मन में प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता, उपवास के साथ लीन और दीन होकर, नम्र होकर पिता आपके सामने आते हैं, क्योंकि हमें पता है, हमें विश्वास है प्रभु, हम जानते हैं, हमने अनुभव किया पिता, ये हमारी गवाही है कि आप प्रार्थनाओं को सुनकर और उसका जवाब देने वाले परमेश्वर हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के तमाम उन लोगों के लिए जो कोविड से और भिन्न भिन्न बीमारी से ग्रासित है प्रभु, सफ़र कर रहे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु कि आप अपना हाथ आगे बढ़ाकर और अपने वचनों को भेजकर आप उन्हें चंगा कीजिए पिता। जो मेडिसिन उन लोग ले रहे हैं, उन मेडिसिन पर मैं यीशु मसीह के लहू को लगाता हूँ और पिता परमेश्वर तेरी चंगाई को यीशु के नाम से उनके जीवन और शरीर में हम रिलीज़ करते पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें अपना हाथ देकर खड़ा कीजिए, क्योंकि तेरा वचन कहता प्रभु कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं पिता। आपकी सामर्थ कल, आज और युगानुयुग एक सी है और प्रभु आपके बेटे यीशु मसीह के लहू की सामर्थ आज भी वही है पिता। वो जीवन आज भी है और उस जीवन को, उस चंगाई को, उस ज़िंदगी को हम उनके जीवन में रिलीज़ करते पिता। आप उन्हें भला चंगा कीजिए और आपकी सेवकाई के लिए खड़ा कीजिए और गवाही को मजबूत कीजिए पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते साथ ही साथ पिता परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए, परिवारों के लिए जिन्होंने प्रभु इन दिनों में कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से अपने प्रियजनों को गंवाया है प्रभु। वो सारे भक्तगण, सेवकगण प्रभु, आपके दास दासी, जिनको आपने अपनी योजना के तहत अपने पास बुलाया, परंतु प्रभु उनके जो प्रियजन इस संसार में है पिता, हम प्रार्थना करते कि आप उन्हें अपने स्वर्गीय शांति से भर दीजिए और ये विश्वास दीजिए पिता कि हम जल्द ही बादलों पर मिलने वाले हैं और आपके साथ प्रभु हम राज्य करने वाले हैं, समय बिताने वाले हैं, आनंद करने वाले हैं। ये विश्वास आप उन्हें दीजिए पिता, इसे हम प्रार्थना करते पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारतवर्ष के लिए प्रभु, जो एक विकट परिस्थिति है पिता, ऑक्सीजन की कमी है, इंजेक्शन की कमी है, वैक्सीन की कमी है पिता, आप सब देख रहे हो। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी योजना के तहत प्रभु अपने दासों को, आपके विश्वासियों को प्रभु आप अच्छी ट्रीटमेंट दीजिए, अच्छी ट्रीटमेंट मिलने के लिए रास्तों को खुले पिता परमेश्वर। और इन तमाम बातों में प्रभु
आपकी मर्ज़ी, आपकी इच्छा आप पूर्ण कीजिए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं और भी अन्य देशों के लिए जहाँ ये कोरोना वायरस से बहुत ही विकट परिस्थिति है पिता, हम उनके लिए, हमारी कलीसिया प्रभु आपके सामने उनके लिए खड़ी होती और मध्यस्थ की प्रार्थना करते प्रभु कि आप हर जगह प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेजिए, चंगाई को भेजिए, और प्रभु जो कुछ उनकी ज़रूरत है पिता, मेडिसिन की ज़रूरत है, उसको आप पूर्ण कीजिए पिता। हम जानते हैं कि हमारी प्रार्थना आप व्यर्थ नहीं जाने दोगे, परंतु प्रभु हम ये इन तमाम बातों में यही प्रार्थना करते कि हर जगह और हर बातों में केवल आपकी मर्ज़ी, आपकी योजना को आप पूर्ण कीजिए। और प्रभु हम सबों को, हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य को पिता, आप इन अंतिम दिनों के लिए, रैप्चर के लिए प्रभु आप तैयार कीजिए। जब हम इर्द गिर्द देखते पिता, हम प्रभु आपकी पवित्र आत्मा हम सबों को यही बता रही है कि आपके बेटे के प्रभु बादलों पर आने के दिन नज़दीक है। हम सबों के मनों की तैयारी कीजिए। जैसे प्रभु हमने आपसे हमारे शारीरिक चंगाई के लिए हमने प्रार्थना की प्रभु, आज मैं तेरा दास होने के नाते यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए प्रभु, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें शारीरिक चंगाई के साथ साथ पिता हमें आत्मिक चंगाई भी दीजिए पिता परमेश्वर। और आत्मिक चंगाई के साथ साथ पिता आप हमें प्रभु जी, आत्मिक चंगाई के साथ हमें पिता तैयार कीजिए ताकि हम आपके बेटे के साथ उठा लिए जाएं। धन्यवाद, आज आपने हमारे दिन भर की प्रार्थना, दिन भर जो भी प्रार्थना की उसको आपने सुना पिता, ग्रहण किया। हम धन्यवाद देते हैं तमाम लोगों के लिए, पास्टरेट कमेटी के लिए, दोनों पासवानों के लिए, और प्रभु जी जो अलग अलग विंग्स है प्रभु, वुमेन्स फेलोशिप, यूथ फेलोशिप, संडे स्कूल, क्वायर, सभी को आप ब्लेस कीजिए और हर एक की सेवकाई को आप आशीषित कीजिए। धन्यवाद के साथ इस विनती को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, इसलिए सुन और ग्रहण कर। आमीन और आमीन। हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए,
अपराध को माफ कर दे। ऐ हमारे बाप, हमको आज़माइशों में जाने तू ना दे। हमको आज़माइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा, अपनी राह पर चला। बल्कि बुराई से बचा, अपनी राह पर चला। ऐ हमारे बाप, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वा कुदरत, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वा कुदरत, ज़र और ज़मीं का जला, हमेशा हो तेरा तेरा। ज़र और ज़मीं का जला, हमेशा हो तेरा तेरा। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम माना जाए, तेरी बादशाहत आए। आमीन। यहोवा तुझे आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ आज से लेकर हमेशा तक होते रहे। आमीन।